तो आपने शायद ये लाइन सुनी होगी कि दुनिया का तेल कुछ बड़े देशों के हाथ में और जब चाहे सप्लाई रोक सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है क्या सच में कोई एक देश पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को रोक सकता है? और अगर हां वो रोक सकता है तो फिर भारत जैसे देश जो 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, क्या वो वाकई में सुरक्षित हैं? क्या ये प्रश्न आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न नहीं है? अभी अभी जो बयान आया है, ईरान कहता है कि भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनने में बहुत भरोसा देता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? और यही हम आज समझने वाले, हम जानने वाले हैं। आज सिर्फ खबर नहीं, पूरा सिस्टम समझेंगे। हरमुज स्ट्रेट क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए असली खतरा कितना बड़ा है जिसको हम अभी नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हरमुज स्ट्रेट, ये नाम आजकल बहुत चर्चा में है, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इसको समझते हैं ये है क्या, इतना खतरनाक क्यों है? बहुत ही सकरा समुद्री रास्ता है, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, इसका ज्यादातर तेल इसी रास्ते से बाहर आता है। अब एक सिंपल एनालॉजी को समझो। मान लो पूरी दुनिया का तेल एक बड़े टैंकर में जमा है और उस टैंकर से बाहर जाने के लिए तेल को सिर्फ एक पतली पाइपलाइन है। वो पाइप ही हरमुज स्ट्रेट है। अगर डेटा की बात करें और वो भी यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन की बात करें तो लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई हर दिन इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल, आप ऐसे समझ लो, इसी चोक पॉइंट से निकलता है। तो अगर सोचो कि यह रास्ता ब्लॉक हो जाए तो और यहां तनाव बढ़ जाए, युद्ध और तेज हो जाए, क्या होगा? यहीं से शुरू होती वो कहानी जहां पर ईरान एंट्री लेता है। ईरान इसमें क्या रोल अदा कर रहा है? भारत के लिए उसने ऐसी बात क्यों कही? हरमुज स्ट्रेट के उत्तरी किनारे पर ईरान है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ईरान इस स्ट्रेट पर काफी हद तक नियंत्रण रख सकता है। उसकी कोस्ट लाइन इसके साथ बहुत लंबी है। इतिहास में कई बार ईरान ने संकेत दिया कि अगर उस पर दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ाया तो वो इस रास्ते को रोक देगा। अब सवाल है, क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? तो टेक्निकली बात करें तो पूरी तरह से बंद करना आसान नहीं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जिसे अंक्लॉज भी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल रूट है और इंटरनेशनल रूट्स को आप नहीं बाधित कर सकते। लेकिन अगर इसको आंशिक रूप से बंद कर दिया जाए, पार्शियली बंद कर दिया जाए, तनाव बढ़ा दिया जाए, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर कोई देश जहां से गुजर रहा है वो अपनी रक्षा के नाम पर इसको बंद कर सकता है। और सिर्फ इतना ही काफी होता है तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए। तेल तो रेगुलर यूज होने वाली चीज है। अब हम यहां समझते हैं कि यह दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट, एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन, उसको इन्फ्लुएंस करने की स्थिति रखता है। ईरान इसी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। और अमेरिका ने मधुमक्खी के छत्ते पर जो पत्थर मारा है उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। दुनिया की 20% तेल सप्लाई यहां से गुजर रही है। सवाल है, हम कहां खड़े हैं? भारत, उभरती अर्थव्यवस्था, क्या जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, और भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा वेस्टर्न एशिया यानी मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर हरमुज स्ट्रेट में प्रॉब्लम होती तो भारत सीधे प्रभावित होता, सीधे इफेक्टेड होगा। लेकिन फिर ईरान क्यों कह रहा है कि भारत सुरक्षित है? यहां कूटनीति को समझना जरूरी है। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। चाबार पोर्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और ऐतिहासिक 2 महान सभ्यताएं, ये सब दोनों देशों को जोड़ते हैं। ईरान के लिए भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार है और ऐसे में वो ये संदेश देना चाहता है कि भारत को नुकसान नहीं होगा। उसको भी पता है कि ये युद्ध खत्म होगा तो रिकंस्ट्रक्शन में भारत आएगा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए चीजें आगे बढ़ेंगी और भारत इस समय ऐसी पोजीशन पे है जहां वो दुनिया के सभी देशों से बात कर सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन एक गलती हो जाती है। हम एक तरफा नहीं जा सकते, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एश्योरेंस और गारंटी 2 अलग अलग चीजें। एश्योरेंस, हाँ भाई सब ठीक रहेगा, और गारंटी 2 अलग अलग चीजें। ईरान भले ही आज भारत को प्राथमिकता दे, लेकिन अगर क्षेत्र में, इस रीजन में सैन्य तनाव बढ़ता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 2-3 हफ्तों में बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं, तो परिस्थितियां किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रह जाएंगी और यहीं से नैरेटिव शिफ्ट हो जाएगा।
यहीं पर ज्यादा लोग सोचते हैं कि अगर ईरान कह रहा है तो चिंता की वो बात नहीं, मामला ठीक है, लेकिन असली खेल सप्लाई चेन का है, ना कि बायलैटरल रिलेशनशिप का। हमारे ईरान के संबंध कैसे हैं ये अलग बात है, लेकिन सप्लाई चेन में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट में अगर तनाव बढ़ जाता है तो शिपिंग बीमा महंगा हो जाएगा, जो जहाज की कंपनियां बीमा नहीं कराएंगी, जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाएगी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं, और भारत के लिए असली खतरा यहीं से शुरू होता है। सीधे तेल बंद नहीं होगा, बल्कि कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो खतरा जो है वो तेल की फिजिकल सप्लाई रुकना नहीं है, बल्कि ग्लोबल प्राइस शॉक, जिस दाम पर हम तेल खरीद रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहां पर एक दूसरा व्यू पॉइंट भी है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं दुनिया पहले जैसी डिपेंडेंट नहीं रही मिडिल ईस्ट पर। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब खुद बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई हमसे तेल खरीदो, हमसे गैस खरीदो। रूस, अफ्रीका, अदर जो सोर्सेस हैं वो भी तेल बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हरमुज स्ट्रेट का महत्व कम हो गया? अभी नहीं, क्योंकि हमारे साथ उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अरब सागर से हरमुज की कनेक्टिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया से तेल खरीदना है, अमेरिका से तेल खरीदना, पूरा अफ्रीका चक्कर लगा के आएगा, स्विच कैनाल से आएगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज भारत तेल खरीदता है अमेरिका से, 30% महंगा पड़ेगा उसको। सवाल है वो 30% महंगा और 85% आयात करने वाला देश फिर अपने देश के अंदर वो महंगाई को कैसे संभाल पाएगा? कैसे वो निवेश को, जीडीपी ग्रोथ को संभाल पाएगा? बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग रूट्स पर अभी हैवी डिपेंडेंट है हम लोग। पाइपलाइन नहीं है। हम पाइपलाइन लाए कहां से? भाई जो गैस के भंडार हैं, तेल के भंडार हैं, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना ने तो पूरी पाइपलाइन बिछा दी। हमारे तो और उनके बीच में बैठा हुआ पाकिस्तान। 1947 की वो गलती हम सुधार नहीं पा सकते। हम कहां से पाइपलाइन लाए? हमने तो बहुत सपने देखे तापी को हम बनाने की, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, कहां सक्सेस हुई? पाइपलाइन सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। चाइना खरीदे, उस चाइना को कोई इस युद्ध में कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो सेंट्रल एशिया से उठा के गैस, ऑयल सीधे पाइपलाइन से, उसको कोई रूट तक डिपेंडेंसी ही नहीं उसकी बहुत ज्यादा। लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में 1947 में जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो भारत पाकिस्तान का, वो जो दुश्मनी के आधार पर बना, वो हम तक वो गैस पाइपलाइन पहुंचने ही नहीं देगा। वो कहेगा हम भीख मांग लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं हम आगे बढ़ने देंगे। उसका पूरा प्रोपेगेंडा यही है, उसका अस्तित्व यही है। तो अगर यहां पर कोई सडन डिसरप्शन इस रीजन में होता है तो इंपैक्ट अभी ग्लोबल है, बहुत बड़े स्तर पर यह तनाव बढ़ेगा।